नमस्कार मित्रों। आज का जो प्रश्न मेरे सामने आया है वो प्रश्न मनोज कुमार जी ने मुझसे पूछा है। उनका प्रश्न ये है कि सर, मैं एज अकाउंटेंट एक पार्टनरशिप फर्म में काम करता हूँ। तो पार्टनरशिप फर्म में काम करते टाइम में 1 अप्रैल 2025 से जो बदलाव आए हैं उनके बारे में मुझे बताइए। तो मनोज जी, 1 अप्रैल 2025 से जब आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आपको 2 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। एक पहली बात तो ये है कि एक नया सेक्शन टीडीएस का 194T इन केस ऑफ पेमेंट टू पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन। अगर आप किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन 20,000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा 20,000 से ऊपर कह रहा हूं मैं, अगर 20,000 से ऊपर का पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस 10% के रेट से काटना होगा, पहली बात। और एक मजेदार वाली बात यह है कि इस केस में ये नहीं देखना कि फर्म ऑडिटेबल है या ऑडिटेबल नहीं है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि फर्म ऑडिटेबल हो या फर्म ऑडिटेबल ना हो, फिर भी आपको टीडीएस तो काटना ही है। जैसे ही आप किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन बांटेंगे 20,000 से ऊपर, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा कैश फ्लो की दिक्कत पार्टनर्स को तो आएंगे, क्योंकि उनके सैलरी, बोनस, कमीशन में से कुछ पैसा कट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चला जाएगा, तो उनका कैश फ्लो इम्पैक्ट आएगा। लेकिन नियम तो नियम है। दूसरी बात है, अगर किसी भी पार्टनर को आप सैलरी, बोनस, कमीशन देते हैं तो उसकी एक लिमिट सेक्शन 40B में डिस्क्राइब है। उस लिमिट को डबल कर दिया गया है। जैसे 3 लाख थी तो उसको 6 लाख कर दिया गया है। तो ये 2 बातों को ध्यान में आपको रखना है। जब भी कभी पार्टनर को सैलरी, बोनस और कमीशन देंगे तो टीडीएस का ध्यान रखना है, और जो लिमिट है वो लिमिट भी डबल कर दी गई है। तो इन दोनों बातों को आपको 1 अप्रैल 2025 से ध्यान में रखना है। तो मैं आशा करता हूं कि मनोज जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा।